गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सब पॉजिटिव होंगे। तो आज की रीडिंग जो है वो करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। तो जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, क्या है उनके पार्टनर के मन में, उनकी फीलिंग्स, या आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं, टैरो कार्ड से चेक करेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर के जो है वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, या जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है क्या आपका ख़त्म होगा, या उनके मन में आखिर आपके लिए क्या है, क्या चल के आ रहा है, क्या फीलिंग्स हैं, उनकी ट्रू भावनाएं, इंटेंशन आपके लिए क्या है, इस चीज़ को चेक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे खाली और बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो रीडिंग का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा आपको। कितने भी वीडियोस मैं डाल लूँ आपको नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए अगर आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग से जुड़े रहना चाहते हैं। तो चलिए अभी इस वक्त की एनर्जीज चेक करेंगे, ठीक है। नाम ले लीजिए आप अपने पार्टनर का जिनके लिए आप इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड इज साइलेंस। फर्स्ट कार्ड जो है वो साइलेंस का आया है मेरे पास। ओके, तो देखो भाई, साइलेंस के कार्ड तो यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बातचीत बंद है। आपके पार्टनर आपसे बात ही नहीं करते हैं, उनके मन में फीलिंग्स हैं फिर भी आपसे कांटेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बर्डन भी हो सकता है कि बहुत हो इनके ऊपर। देखो, साइलेंस का कार्ड है। या तो नो कांटेक्ट में प्रॉपर हो गए, या फिर अगर कांटेक्ट में भी हो तो भी कुछ कहते नहीं हैं, कुछ बोलते नहीं हैं इन दोनों। बल्कि इन दोनों ना मतलब ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे बिहेव को ना आप बहुत ज़्यादा इस बिहेव से परेशान भी हो रहे हो उनकी। मतलब उनका जो बिहेव है आपके लिए, बिहेवियर है, वो बिल्कुल बदला हुआ है, क्योंकि चुप रहने लगे हैं। देखिए पहले क्या था, क्योंकि एकदम शांत एनर्जीज आ रही है ना, चंद्रमा भी है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ या तो गलत फहमियाँ हैं, निगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा है, और निगेटिव ऊर्जाओं की वजह से आप दोनों के बीच में जो कांटेक्ट है ना वो स्लो होता जा रहा है। मैं ऐसा देख रही हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो मून की एनर्जीज़ है, साइलेंस एनर्जीज़ है, एंड कुछ ऐसा है जो उनको मन ही मन होता है ना, इंसान मन में बहुत कुछ रखे हुए है, मन में बहुत कुछ चल रहा है बट वो शेयर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर कोई इंसान चुप है, साइलेंस है, पर वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, एंड वो बहुत ज़्यादा परेशान भी है, क्योंकि चंद्रमा है ना, मून की एनर्जीज भी आ रही है ना, बहुत लो फील कर रहा है। ऑब्वियसली इसकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, बट ये चुप है। चलिए पहले देखते हैं कि क्या थी इनकी पहले एनर्जीज। आपका पास्ट देखते हैं क्या था इनके साथ। ओके, एफर्ट्स 2 से 3 चीज़ें दिख रही हैं। एक तो एफर्ट्स दिख रहा है, हीलिंग। पहले भी क्या नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए हो आप क्या, या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन कई बार हुआ है आपका आपके पार्टनर के साथ, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी इंडिकेट कर रही हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ है पहले, ठीक है, या ऑन ऑफ हो सकता है कि हुआ है, लेकिन वो चीज़ें बाद में हील हो गई, ठीक है। सेकंड चीज़ ना, देखो एक चीज़ आपको और भी बोलना चाहूँगी। यहाँ पर ना फाइटिंग की एनर्जीज़ को जो दिख रही है ना, वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि पास्ट में आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप था, लेकिन इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई थर्ड पार्टी है ऐसा, जिससे ना इनकी ज़िंदगी में ना बहुत सारे झगड़े, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई हो, उनकी फैमिली से हो, उनके परिवार से हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इन पर बहुत कंट्रोल करना चाहता है, या उस इंसान को इनसे मतलब ही ना हो, झगड़ा बहुत करता हो, इन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो। मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त भी कहीं ना कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना, कुछ चीज़ में बहुत ज़्यादा लोड ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन है इनकी लाइफ में। और अभी भी सिचुएशन ऐसी है कि कुछ भी बताते नहीं हैं, बस इग्नोर करना है तो करना है, बोलेंगे नहीं। मन में फीलिंग भी है, क्योंकि पास्ट में
क्लोज रिश्ता रहा है, बहुत कुछ बताया है आपको, अपनी प्रॉब्लम्स भी आपके साथ शेयर की हैं ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर। और लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकता है कि कहीं कहीं आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या इन दिनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, है ना। एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है कि आपका दोनों के बीच में लिव इन में रहे हो, लेकिन अचानक से ये पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ जाने की वजह से आपका रिश्ता ब्रेक हो गया। अब ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और हो सकता है कहीं कहीं आपसे कांटेक्ट किया भी हो इन्होंने, लेकिन वापस से इग्नोर या वापस से साइलेंस एनर्जीज आ रही है। चलिए चाहते क्या है इस चीज़ को देखेंगे। ज़्यादातर में गाइज मुझे ना यहाँ पर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड आ रहे हो, ठीक है। मतलब आप हो सकता है कि आप अलग अलग जगह पर मैरिड हो, आप दोनों ही अलग अलग जगह पर मैरिड हो, ऐसा बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है। या आप वन साइड सिंगल मैरिड हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी का बहुत झगड़ा होता है। ये डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड एनर्जी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। एज डिफरेंस है। मुलाकात तो बहुत अच्छी हुई थी, कांटेक्ट तो बहुत अच्छा हुआ था आपका, बहुत गहरा रिश्ता, लेकिन अब ये थोड़ा सा चेंजेस की तरफ जा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे चुप रहने लगे हैं बहुत ज़्यादा, है ना। निगेटिविटी है इसका इफेक्ट, निगेटिविटी की वजह से ऐसा हो रहा है कि कुछ बोलना भी चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आपसे, कुछ बोलना चाहते हैं। निगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं गाइस, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी की वजह से क्या हो रहा है कि आप दोनों के बीच में कई बार ऐसा है कि कई बार आप दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ, मतलब हीलिंग का कार्ड है ना, तो गाइड यूनिवर्स आपको गाइड करे। कई बार ऐसा हुआ कि चीज़ें आपकी ठीक हुई या ठीक होने की उस पर थी, जैसे कि बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा, उन्होंने मन बनाया कि चलो आज कॉल करके सारी चीज़ों को ठीक कर लेते हैं या आज बता देते हैं सारी बातों को, बट ये सोच के रह गए, आगे नहीं बढ़ पाए। क्यों? रीज़न निगेटिविटी की वजह से होता है ना। जैसे कि मन आज बनाया, कल रात बड़ी प्लानिंग की, सुबह भी सोचा, आप ही के बारे में सोचा, क्योंकि सोच तो रहे हैं आपके बारे में। और ये थर्ड पार्टी में जो भी थर्ड पर्सन है ना इनकी लाइफ में, वो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा क्लेवर इंसान है, को क्लेवर पर्सन है। तो ये सोचते हैं कि आपसे बात करें या प्लान करते हैं, लेकिन हीलिंग की कार्ड है ना, हीलिंग का, यानी कि निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। बट ये शांत एकदम, जैसे कि ना, मतलब अपने आप को चुप कर लेते हैं, एक फियर सा मन में आ जाता है, या आपको लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, या फिर कुछ स्ट्रेस हो जाता है, या कोई बात ऐसी है जो डर, मतलब एक फियर सा आने लगता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, फैमिली हो सकती है, या मन में किसी चीज़ को लेकर बहुत गलत फहमियाँ। देखिए आपके साथ क्या कनेक्ट कर रहा है ये चीज़ आप बताने, क्योंकि जनरल रीडिंग में जो चीज़ कनेक्ट करे वही रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ना सिचुएशन ऐसी दिख रही है मुझे कार्ड में। और साइलेंस का कार्ड तो यहाँ बार बार मेरे को दिख रहा है। मतलब साइलेंस, देखो समटाइम्स क्या होता है कि कभी कभार कोई चीज़ बात हो भी जाए तो वो बात नहीं होती है। ना तो आपके पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स बताते हैं, ना ही आपके साथ अपना प्यार शेयर करते हैं, ना ही कुछ ऐसा बताते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे आपको लगे कि हाँ आप चलो ठीक हो जाएंगी चीज़ें। अवॉइड सा करते रहते हैं, इग्नोर सा करते रहते हैं, और अंदर ही अंदर आपको लेकर फीलिंग भी बहुत प्योर है, अंदर ही अंदर आपको लेकर बहुत सोचते भी बहुत है, एंजाइटी होती रहती है आपको, आपके बारे में उनकी फीलिंग्स बहुत, मतलब आप देख रहे हो ना, मून की एनर्जीज आपके लिए बहुत सैडिंग फीलिंग आ रही है। मतलब लाइक जैसे कोई अपना है और उनको पता है कि आप उनके अपने हो, लेकिन ना मन में एक फियर है या निगेटिविटी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो वो चीज़ है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या हिडन फीलिंग्स हैं इनकी। दूसरी कार्ड से देखते हैं इनके मन में आपके लिए हिडन फीलिंग्स क्या हैं इन पर्सन के। नाम ले लीजिए आप अपने पर्सन का और कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिख दीजिए। ओहो, अच्छा भाई, जिन्होंने भी नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, रियूनियन की सोच रहे हैं आपके पर्सन, तो देखो ये पर्सन ना आपसे रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं, दोबारा से नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। शांत है ना, लेकिन शांत है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है इनके ऊपर। ये सच में गाइस, जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है ना, ये फीमेल पर्सन है, दिल का ना आपसे, इस पर्सन का अगर ये फीमेल पार्टनर है ना, इस इंसान का दिल आपके लिए बहुत ट्रू है। और अगर ये मेल पर्सन है ना,
सच में गाइज आपको बातें इसलिए नहीं बताते हैं ताकि आप परेशान ना हो, लेकिन सच में जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है ना, ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और अपनी मतलब आपको लेकर ना इनके मन में एक ऐसी भावना है जो बहुत ट्रू लव वालों की होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप आते हो और अभी भी ना आप जिस वक्त रीडिंग देख रहे हो वो आप ही के ख्यालों में हैं, उनके मन में आप हो, बहुत सोचते हैं गाइज ये आपके बारे में। थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में। नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म भी करना चाहते हैं, बहुत लंबा टाइम से लग रहा है कि नो कांटेक्ट है। सोशल मीडिया के ऐप से हो सकता है कि मिले हो, किसी फ्रेंड के द्वारा मिले हो। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन तो दिख ही रहा है आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रही है इनके ऊपर, जिससे बार बार ब्लॉक करना या बार बार अवॉइड करना चीज़ें आ रही हैं। हो सकता है कि आपको ब्लॉक किया भी हो सकता है नहीं भी किया हो। देखो जितनी एनर्जीज आ रही ना उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा साइलेंस एनर्जीज यहाँ इफेक्ट डाल रही है आपके रिलेशनशिप में ना। एक बात मैं आपको बता दूँ, ये पार्टनर जो भी है ना, मेल फीमेल या जो भी, ये आपके साथ रियूनियन चाहते हैं। अगर आपके मन में एक सवाल उठ रहा है कि रियूनियन होगा कि नहीं होगा, यस पॉसिबल है रियूनियन, लेकिन ऊर्जा ना एकदम जैसे किसी ने मतलब जानबूझकर एकदम रुकावटें डाल दी है। रुकावटें तो बहुत आ रही होंगी। अगर मैं देखूं तो पिछले काफ़ी टाइम से ना हर चीज़ में, रिलेशनशिप में नहीं हर चीज़ में रुकावट। करियर है, मतलब माइंड जो है ना, अगर आपका, मैं आपकी एनर्जीज़ को चेक करती हूँ, देखो मिरेकल एनर्जीज़ है, मैजिकल एनर्जीज़ हो सकती है कोई। माइंड ना आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच ही नहीं पाते हो। ओवर थिंकिंग तो आप बहुत करते हो, स्ट्रेस होता रहता है माइंड, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा या बहुत ज़्यादा सैड। कई बार लगता है आपको कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, है ना। ट्रस्ट का कार्ड है, मतलब ये ट्रस्ट का कार्ड आपके लिए इसलिए आया है क्योंकि हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड है ना, आपके मन में कहीं ना कहीं विश्वास तो है कि ये आएंगे वापस। और सच में गाइज अगर आपके मन में विश्वास है ना, डेफिनेटली ये पर्सन कम बैक होंगे, क्योंकि ये ना वो पर्सन है जो बहुत मतलब लाइक पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट का इनका साथ आपका पास्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, पास्ट जर्नी जुड़ी हुई है आपकी, बट कार्मिक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। इस पर्सन का ना फीलिंग्स आपके लिए बहुत ट्रू हैं, ट्रू फीलिंग्स हैं इस पर्सन की। आप दोनों के मन में ना एक दूसरे को लेकर, मैं आपकी बात भी करूँगी क्योंकि आपके लिए भी दिख रहा है, आपके मन में ना इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत प्यार करते हो। गुस्सा भी आता है ना आपको, तो आप गुस्सा में कुछ बोल भी देते हो ना, बट आपको फिर भी आप गुस्से में आप सोचोगे कि चलो मुझे भूल जाना है, मैं भी ब्लॉक कर दूंगा, या मैं मुझे बात ही नहीं करनी, बट ना आप ऐसा कर नहीं पाते हो। रीज़न बहुत ज़्यादा प्यार। कितने कितने गुस्सा आया आपको, उन्होंने ब्लॉक कर दिया या झगड़ा हो गया, लेकिन फिर भी आप ये सोच लेते हो कि चलो ठीक है अब हम एक नई शुरुआत करेंगे। और डेफिनेटली ये भी यही सोच रहे हैं। रियूनियन का कार्ड है, रियूनियन का, तो ये भी ये सोच रहे हैं, क्योंकि अभी अगर पिछले कुछ टाइम से ब्लॉकेजेस हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल में हो आप, ठीक है, और वन साइड सिंगल मैरिड हो, ये आपकी लाइफ में पूरी तरीके से रहना चाहते हैं क्योंकि इनको आपके ऊपर विश्वास है, ट्रस्ट है। फाइनेंशियल हेल्प आपने की ही है इनकी, जिस तरीके से दिख रहा है ना, हर चीज़ में साथ आपने दिया ही है। और आप कहते भी हो कि कुछ भी है तो मैं तो हूँ, चाहे फीमेल हो चाहे मेल पर्सन हो, और इन्होंने बहुत कुछ आपसे कहा भी है, बट पिछले कुछ टाइम से इनका ना बिहेवियर ही चेंज हो गया है। प्यार ही आपसे आज भी करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है गाइस। राशियों की बात करें तो सबसे पहले ना लिब्रा राशि आ रही है मुझे यहाँ पर। फेथ, देखो फेथ का कार्ड है ना, बार बार फेथ और ट्रस्ट का कार्ड, पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि एंजल भी आपको गाइड कर रही है। एंजल्स कह रही है यही है आपका पार्टनर, ये वो इंसान है जो आपको कभी नहीं खोना चाहता और ना ही आप इसको कभी खोना चाहते हो। डेफिनेटली आपका मिलन तो होगा, लेकिन ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। थोड़ी क्लियरिटी ज़रूरी है आपके। चलिए देखते हैं आप मिलोगे कि नहीं मिलोगे, वापस कांटेक्ट होगा कि नहीं, देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे सब्सक्राइबर्स को, आंसर दें उनके पार्टनर से उनका मिलन होगा या नहीं होगा। जो भी आंसर है प्लीज़ गाइड कर दें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कर दें। यस, ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा एक्टिव है आपके रिलेशनशिप में, बट उसके बाद भी आपका मिलन पॉसिबल है। और आपके पार्टनर जो है ना, उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से लेट गो करके आपकी लाइफ में कम बैक होंगे ये पर्सन,
जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है ना, लेट गो करेंगी थर्ड पर्सन, क्योंकि अगर फैमिली है या कोई झगड़ा है या कोई फ्रेंड्स है, कोई भी है बीच में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है या फिर आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा, आप दोनों के बीच में कंट्रोलिंग इश्यूज़ को भी लेट गो करेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर डाउट्स हो रहे हैं, झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इन झगड़ों को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करेंगे, एक न्यू बिगनिंग है। कुछ चाहते हैं आपसे, बात करना चाहते हैं, वो भी दिख रहा है यहाँ पर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ प्लान करना चाहते हैं, वो भी चीज़ दिख रही है। कहीं कहीं मैरिज भी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा प्लानिंग की थी, सोचा था, लेकिन यार नज़र बहुत लगी हुई है। नज़र से थोड़ा अपने रिश्ते को आप बचाने का प्रयास करें, क्योंकि नज़र की वजह से क्या होता है ना कि देखो, नज़र तो वैसे भी अच्छी से अच्छी चीज़ों में नज़र जो है ना वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, तो नज़र नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ यहाँ दिख रही है, राशियाँ तुला है, धनु है, मेष है, कैप्रिकॉर्न है, सिंह है एंड वृश्चिक राशि है, मीन राशि है। तो यहाँ पर ये राशियाँ दिख रही हैं। कर्क राशि है, काफ़ी सारी राशियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड पर्सनली अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए एंड मोर क्लियरिटी चाहिए और आपके मन में सवाल है और आपको लगता है कि मुझे सिर्फ मेरे नेम और मेरे पर्सन से रीडिंग चाहिए, मेरे पर्सन के नेम से, एज से रीडिंग चाहिए, यस डेफिनेटली वो रीडिंग बिल्कुल आप ही की रीडिंग होगी, जिसमें आपका नेम होगा, आपकी डिटेल्स होगी, आपके पार्टनर का नेम होगा, आपके पार्टनर का डिटेल्स होगा। वो रीडिंग केवल आपकी ही होगी। अगर आप चाहते हैं मोर क्लियरिटी विद डिटेल्स के साथ, रेमेडीज़ के साथ, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9540119650 पर। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ले लीजिए जो भी क्लियरिटी आपको लेना है अपने लव लाइफ, अपने रिलेशनशिप में। आज के दिन के लिए डिस्काउंट भी है लव रीडिंग में, तो यहाँ पर और लव है आपका तो आप लव रीडिंग ले सकते हैं, डिस्काउंट है लव रीडिंग में। तो यहाँ पर आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। देखो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपके पर्सन भले ही इस वक्त आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या कुछ छुपा रहे हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज़ है, आप दोनों के बीच में एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा क्लोज आ रही है। मतलब आपका प्यार ऐसा है कि जिसे कोई दूर नहीं कर सकता। आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ना वो परमात्मा की तरफ से जुड़ा है। तो ये चीज़ तो आप समझ लो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हो और एक दूसरे के लिए ही आप लोगों की मतलब लाइक फीलिंग्स है या लाइक केयरिंग है एक दूसरे को लेकर। तो जो इश्यूज़ आ रहे हैं ना आपके, वो इश्यूज़ पूरी तरीके से यहाँ पर मुझे जाते हुए दिख रहे। बहुत अच्छा फ्यूचर दिख रहा है, कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि बस अब ये यही चाहते हैं कि इनके और आपके बीच की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हो रहे हैं, जो झगड़े चल रहे हैं, जो ऑन ऑफ चल रहा है या फिर बेवजह आपको ये ब्लॉक कर देते हैं, आपको इग्नोर करते रहते हैं। क्योंकि अभी भी ना इस समय भी अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं और आपको ब्लॉक किया है या बात नहीं कर रहे, सच में सिर्फ और सिर्फ आप माने, आपको यकीन होता है तो आप कीजिए। मुझे जो कार्ड के हिसाब से आपके पार्टनर की थॉट्स, आपके लिए फीलिंग्स अभी भी इस वक्त भी दिख रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा टैरो कार्ड में एनर्जीज मुझे शो हो रही है। एंड टेक केयर, बाय बाय।